So hello everyone, in this video we are talking about the Constitution of India के पार्ट नंबर 2 के बारे में, दैट इज़ अवर सिटीजनशिप, नागरिकता। तो ये हमने स्लाइड उठाया है सनसेट टीवी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा, जहाँ पर आजकल काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट स्लाइड्स ऐसे आ रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट पर, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आर एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता हमारे संविधान में पार्ट 2 में दिया गया है और ये अपने अंदर कंटेंट कर रहा है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक। एक एक आर्टिकल के बारे में भी बात करते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि अगर कोई हमारे भारत देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके पास कितने तरीके हैं। हाँ, कितने तरीके, ये नंबर भी क्वेश्चन पूछ चुका है सीजीएल। तो जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। भूमि के अर्जन का अच्छा खासा एग्जाम्पल आपको पता होगा, जब सिक्किम राज्य को 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 22वां राज्य भारत का बनाया गया, तब वहाँ के सारे लोगों को भारत की नागरिकता अपने आप मिल गई। तो हमारा संविधान ने कुछ उसको इस तहत नागरिकता दिया वहाँ के सारे लोगों को। अब भारत में एकल नागरिकता है ये, और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब बात करें यूएसए में दोहरी नागरिकता पाया जाता है। तो दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि यूएसए जैसे कंट्री में राज्य के भी नागरिकता जैसा चीज़ होता है। मतलब देश का नागरिक तो आप हो ही, हर राज्य की अपनी अपनी नागरिकता भी होती है। तो अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल भारतीय हैं, ठीक। तो नागरिकता संबंधी अब हम कुछ प्रमुख आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके अंडर में आता है। तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? तो संविधान लागू होने के समय से नागरिकता, यानी संविधान जब हमारा लागू हुआ तभी से ही नागरिकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको पता ही होगा वैसे, अगर आपने पहले पढ़ा है तो, कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950, उसके पहले ही हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे और उनमें ये नागरिकता वाला भी आता है, जो कि 26 नवंबर सन 1949 को ही, जब हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है, तभी हमने कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया था, जो कि बहुत अधिक आवश्यक थे। तो तभी नागरिकता संबंधी कुछ आर्टिकल लागू किए गए। तो शुरुआत से ही नागरिकता का कहने का मतलब क्या है कि जब से हमारे देश को आज़ादी मिली तब से ही सबको नागरिकता है। जितने भी यहाँ पर लोग थे सबको अपने आप नागरिकता मिल गई, सब हो गए भारत के नागरिक। अब आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से प्रवचित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। फिर 8वां, भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, यानी आप विदेश भ्रमण करो, कुछ भी करो, आपकी नागरिकता नहीं जाने वाली है। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अगर आप फॉरेन में रह करके आप घूम रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, किसी भी पर्पज से आप गए हो, अगर आपने वहाँ का सिटीजनशिप नहीं लिया तब तो आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। बट जैसे ही आपने उस कंट्री की सिटीजनशिप ली, यहाँ की सिटीजनशिप अब आपकी समाप्त कर दी जाएगी बाय द आर्टिकल 9। एंड आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। आपका जो सिटीजनशिप है वो कोई खत्म नहीं कर सकता अगर, जब तक आप देश विरोधी कोई कार्य ना करें, ठीक। तो आर्टिकल 11 क्या कह रहा है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी नागरिकता से संबंधित कोई भी आर्टिकल या फिर संविधान संशोधन किया जा रहा है, कोई लॉज बनाए जा रहे हैं, तो वो कौन बनाएगा? अपना संसद बनाएगा। और संसद में भी उसका जो मसौदा पूरा सब तैयार किया जाएगा, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सब आता है। और ये बेनिफिशियल है, बस नागरिकता से इतने ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक क्वेश्चन और याद कर लेना आप कि नागरिकता संबंधी प्रथम अधिनियम कब आया? तो 1955 में प्रथम अधिनियम आया। उसके बाद तो धड़ाधड़ बहुत सारे नागरिकता संबंधित जो है अधिनियम आए। लेकिन अ, बस यही यार, इतना आपके एसएससी पर्पज़ के लिए, रेलवे के लिए काफ़ी इनफ है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें डिटेल में जानी जा सकती हैं। जैसे अभी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे पड़ोसी राज्य, वहाँ के कुछ अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दे दी गई, लेकिन वहाँ के जो भारी संख्या में रहने वाले जो जाति के लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता नहीं दी गई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक, उस अधिनियम में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अल्पसंख्यक लोग केवल हमारे पड़ोसियों में मुसलमान धर्म के लोगों को छोड़ करके और जो धर्म के लोग हैं वही उसके कैटेगरी में आते हैं। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में, दैट इज व्हाट इज दैट आवर फंडामेंटल राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच।